नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भारत चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में कोरोना वायरस की टाइमलाइन के बारे में। वैसे तो शुरुआत करते हैं कोरोना के ओरिजिन से। कोरोना का ओरिजिन चाइना के हुबे प्रांत के वुहान शहर को माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि वुहान की मीट मार्केट में जो चमगादड़ और एंटीटर जो बिकते थे उनको खाने से इंसानों में यह फैला है। चाइना में कोरोना का पहला केस वैसे तो दिसंबर 2019 में आया था, जिसे हम सार्स कोरोना वायरस 2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 भी कहते हैं। यह सार्स वायरस से भी खतरनाक है, जो चाइना में 10 साल पहले आया था। लेकिन अब भारत की बात देखें तो भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को डिटेक्ट हुआ था और 30 अप्रैल तक भारत में 33,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। 8300 से ज़्यादा रिकवरी भी हो चुकी हैं और 1000 से ज़्यादा मौत भी हुई हैं, जो ये बताता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। वैसे तो एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि भारत में 33,000 से ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि भारत में टेस्टिंग स्पीड काफ़ी स्लो है। इसका रीज़न खुद कोरोना वायरस है। भारत में टेस्टिंग किट्स चाइना से ऑर्डर करी जाती हैं और वो किट्स जब आई तो राजस्थान और कर्नाटक जैसे स्टेट्स ने आईसीएमआर को यह बताया कि ये सारी किट्स फेक रिजल्ट्स दे रही हैं, जिसके चलते भारत ने सारी किट्स वापस कर दी और अब भारत यूरोप और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों से किट्स मंगवा रहा है। ऐसे यूरोप जैसे देश इस कंडीशन में नहीं है कि वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा किट्स एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो खुद कोरोना का कहर झेल रहे हैं। इसी के चलते भारत ने देश में बनी किट्स प्रयोग में लाने का फैसला लिया। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने के कारण उतनी तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही जितनी डिमांड है। तो फिर सरकार ने दूसरे कदम उठाए, जिससे किट्स की इतनी ज़रूरत ही ना पड़े। गवर्नमेंट ने सभी वीज़ाज़ को कैंसिल कर दिया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए लागू कर दिया। उसके बाद 24 मार्च को 21 दिन के लिए नेशन वाइड भारत बंद कर दिया गया और फिर 14 अप्रैल को लॉकडाउन पार्ट 2 आया, जो 19 दिन का था, जो 3 मई को खुलेगा। एक्सपर्ट का वैसे तो ये भी मानना है कि भारत में इन्फेक्शन रेट 1.7 है। 1.7 का मतलब यह है कि एक कोरोना का आदमी मामला 1.7 आदमी को इन्फेक्टेड करता है, जो बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा कम है। और डबलिंग रेट जो शुरुआत में 4 दिन का था, मतलब हर 4 दिन में कोरोना के मामले डबल हो रहे थे, वो 16 अप्रैल तक 8 दिन में होने लगे डबल और अब 30 अप्रैल को यह हालत है कि वो 11 दिन में डबल हो रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि लॉकडाउन का असर तो दिख रहा है, लेकिन लॉकडाउन से कुछ परेशानी भी सामने आई है। जैसे इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई है। किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, कैब ड्राइवर्स, प्राइवेट सेल्स जॉब वाले सभी की ज़िंदगी ठप हो चुकी है। सरकार ने वैसे तो राहत पैकेज लगभग 22 बिलियन डॉलर का ऐलान किया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। लॉकडाउन के कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं दोस्तों, जैसे कि भारत की सरकार अब हेल्थ केयर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी सुनने में आया था कि राजस्थान के भीलवाड़ा में 6 दिनों में 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, जो यह दिखाता है कि भारत के पास काबिलियत तो ज़रूर है मित्रों। दूसरी ओर इंडियन जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं जैसे इप्का और जायरस, जो मलेरिया की दवाई बनाती थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो अब 55 देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं। इससे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा मित्रों। आगे हम देखते हैं कि जो ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, ये एक्सपोर्ट से बढ़ेगा और एक्सपोर्ट करने से इन कंपनीज ने बाकी देशों के साथ, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड किंगडम में है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जो जहाँ पे कोरोना की वैक्सीन ढूंढी जा रही है, उन देशों से कुछ करार भी करे हैं कि जब वो कोरोना की वैक्सीन ढूंढ लेंगी तो उनकी मास प्रोडक्शन भारत में यही कंपनीज करेंगी, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार बढ़ेगा। भारत की कंपनीज का मार्केट में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। यूएसए, यूरोप जैसे बड़े देशों में भारत की कंपनीज काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएँगी। और हम हमें इस लॉकडाउन से एक और अच्छी बात मिली है कि जो पॉल्यूशन है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता, गुरुग्राम हो, हर जगह बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता था। लेकिन अब एयर पॉल्यूशन लगभग ख़त्म सा हो गया है। हवा इतनी साफ़ है जितनी 40 साल पहले होती थी। लेकिन दिक्कत यह है कि इस साफ़ हवा को हम ले नहीं सकते। अगर हमें बाहर जाना है तो हमें मास्क पहन के जाना होगा। कैसी दुविधा है। और तो और हम देखें तो गंगा, यमुना जैसी जो नदियाँ थी, जो पहले बहुत गंदी होती थी, उनका पानी मिनरल वाटर जैसा साफ़ हो गया है। एकदम साफ़ बिल्कुल पानी नीचे पत्थर तक दिखते हैं। दूसरी ओर अगर हम ओज़ोन लेयर की बात करें तो उसका जो ओज़ोन होल था आर्कटिक सर्कल के ऊपर, वो पूरी तरह से हील हो चुका है। बाकी कोरोना वायरस के बारे में भारत की टाइमलाइन फ़िलहाल तक यहीं पे रखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।